आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 2 पृष्ठ 452 पर है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं ये सत उपदेश अमृत उन्होंने 12 सितंबर 1953 को दिया था और कह रहे हैं संसार की मौजूदा दशा बहुत बिगड़ी हुई है। आजकल के हालात का अध्ययन करने से मालूम होता है कि लोग जितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको उतना ही ज्यादा भ्रम हो रहा है। तो आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है और वो जो है धर्म को पाखंड समझते हैं। अ, तो तो पहले लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है जो बिल्कुल विश्वास ना होना तो बिल्कुल खराब बात है, क्योंकि जब जब किसी को ईश्वर पे विश्वास नहीं रहता तो कोई डर नहीं रहता, और जब कोई डर नहीं रहता तो फिर इंसान पाप करने से हिचकिचाता नहीं। तो जो आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें लोग जो हैं अक्सर वो जो है ईश्वर में विश्वास उनका कम होता जा रहा है। तो हालत का हालात का ठीक ठीक जायजा ना लेकर और वाकयात को सही तौर पर ना समझने के कारण आज का इंसान रूहानी जिंदगी से दूर है। तो आजकल जो लोग हैं उनकी गुरुओं में भी श्रद्धा नहीं रही। जैसा कि आजकल बहुत नकली गुरु आ गए हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों का गुरुओं पे से विश्वास उठ गया है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो महाराज जी ने अ, अ, जो जो महाराज जी जो थे वो जो कहते थे वही करते थे। तो उनको जो जब उनकी जीवनी पढ़ी जाए, उनकी शिक्षा पढ़ी जाए, तो उनके आगे मस्तक झुक जाता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो अगर महाराज जी की जीवनी पढ़ें, उनका उपदेश पढ़ें, तो उनको यकीन आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ झूठ है, या अब भी सच्चाई है। तो ये जो महाराज जी ने ये जो सत उपदेश दिया, इसमें महाराज जी हमें ये भी सिखला रहे हैं कि हमें अगर सेवा करते हैं तो हमें हमें सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। हमारे संगत समतावाद में कई लोग हैं जो महाराज जी से, हमारा एक ये भी है नियम है कि महाराज जी ने जो 5 नियम दिए हैं उनमें से सेवा एक प्रधान नियम है। लेकिन सेवा करने में भी कभी कुछ रुकावटें आती हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो है सेवा करने में है वो अहंकार की है। और ये इस बात का बार बार देखना चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं उससे अगर 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 हमने महाराज जी की प्रेरणा से हमने सेवा शुरू की है, उस सेवा से हम अपना अहंकार कम कर रहे हैं या अहंकार बढ़ा रहे हैं। अगर तो अहंकार बढ़ रहा है तो फिर तो गलती हो रही है, क्योंकि अहंकार तो कम होना चाहिए, अहंकार तो विकार है। अगर हम सेवा करने से, सिमरन करने से अपनी अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। तो इस बात को जो है बार बार इस बार बार इस बात को सोचना पड़ता है कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। एक संत रहीम हुआ करते थे। वो उनका वो उन्होंने वो कहा करते थे, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। तो उनकी ये बात थी कि वो सुबह सुबह उठ के लोगों को दान किया करते थे, धन का दान किया करते थे। और जब वो धन का दान किया करते थे तो वो अपनी आंखें जो है नीची कर लिया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों को जो दान करते हैं
वो करते हुए आप आंखें क्यों नीचे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि देने वाला परमात्मा है, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि रहीम जो है वो देने वाला है। तो इसलिए मैं अपने जो आंखें हम नीची कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों को मेरे पे भ्रम हो रहा है। तो आजकल यहाँ पे अमेरिका में महाराज जी की कृपा से कुछ हम जो है कुछ कुछ महाराज जी की शिक्षा थोड़ा उसका प्रचार हो रहा है। तो वो करने वाले महाराज जी हैं। अगर हम लोग ये अगर हम लोग ये अभिमान करें कि हम उनकी शिक्षा को फैला रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हम सिर्फ एक उनके इंस्ट्रूमेंट है। एक जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर नहीं बोलता, बोलने वाला कोई और होता है। इसी तरह जो पेन है वो लिखता नहीं है, लिखने वाला कोई और होता है। तो जो कुछ भी सेवा हमसे होती है वो महाराज जी करने वाले हैं, और इस बात का बिल्कुल ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सब करने वाले महाराज जी हैं। तो इसमें कोई भ्रम नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत सिमरन किया, मैंने बहुत सेवा की। सब करने वाले वो हैं। गुरु जब 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 जिंदगी में गुरु को धारण किया जाता है, तो गुरु को धारण इसीलिए किया जाता है ताकि अहंकार कम हो, अहंकार बढ़े ना। अगर कोई अहंकार करता है कि जी मैंने 4-5 घंटे सिमरन कर लिया, तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी तो 40-50 दिन लगातार दिन रात सिमरन करते थे। तो हमारा सिमरन क्या है उनके सामने? और हम सेवा भी क्या कर सकते हैं? जैसी सेवा महाराज जी कर गए हैं, जैसे समता प्रकाश, समता विलास जैसे ग्रंथ रच गए हैं, उन उन जैसी सेवा कौन कर सकता है? तो जो गुरु है वो हमारा अहंकार कम करता है। उसके आज के मानव के सामने एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। वह सोचता है और जानने की कोशिश करता है कि इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है और उसे क्या करना है। जब वह अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है, उसे अपने सवाल के जवाब में भिन्न भिन्न आवाजें सुनाई देती हैं। तो जो आजकल पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो हर बात की विश्लेषण करते हैं, अकल उनकी तेज है, और वो ये सोचते भी हैं। कुछ कुछ जो उनमें से समझदार लोग हैं वो सोचते भी हैं जिंदगी क्या है, उनका उसका उद्देश्य क्या है। तो कोई कई तरह की फिलॉसफीज हैं। एक कोई प्रकृतिवाद या भौतिकवाद को श्रेष्ठ बताते हैं, रूहानी जिंदगी को निकम्मापन बताते हैं। उन लोगों का ये कहना है समाजवाद की उन्नति करो, पलक में क्रांति फैलाओ और मौज करो, इन लोगों का सूत्र है। ऐसे लोग ही भ्रष्ट बुद्धि हैं। तो आजकल जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो कंट्री जो जहाँ पे कम्युनिज्म फैला है, वो ईश्वर को मानते ही नहीं। और कार्ल मार्क्स ने तो एक बार ये कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, कि मतलब जो रिलीजन है वो लोगों को भटकाने के लिए है। जिसको राजा लोग या जो जो राजा लोग या जो प्रीस्ट लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं या ब्राह्मण हैं, वो लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं कि तुम कुछ मांग ना करो, जो भी तुम्हारे पास है उससे उसमें उसी में संतोष करो। तो ये रिलीजन का मिसयूज है। तो यह जो समझने वाली चीज बुद्धि है, वह शरीर में ग्रस्त है। शरीर ही इसका संसार है। तो आजकल के लोगों के लिए, जो आधुनिक लोग हैं, वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे अमेरिका में शरीर की तरक्की को ही सब कुछ, सब तरक्की समझा जाता है। जब जब तक इंसान जवान होता है, लोग उसकी कदर करते हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि अब तो ये रिटायर हो गया, ये बेकार हो गया। मतलब
और हमारे यहाँ इंडिया में तो दूसरी फिलॉसफी है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो लोग वृद्ध हैं, उनके पास जाओ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि उनके पास जिंदगी का तजुर्बा है। लेकिन आजकल जो जो नौजवान लोग हैं, उनको, क्योंकि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो सोचते हैं उन्हीं को सब कुछ पता है, क्योंकि वो कंप्यूटर को बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो बूढ़े लोग हैं, जिनको कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करने आता, वो तो निकम्मे हैं, उनको कुछ भी नहीं करना आता। लेकिन जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन जो विजडम है वो बूढ़े लोगों के पास ही है। तो इसीलिए महाराज जी कहा करते थे कि अगर किसी को बुद्धि लेनी है तो वो वृद्धों का संग करे, क्योंकि बूढ़े के पास जाके ये पता चलता है कि मेरा भी यही हाल होगा, और इसके पास जिंदगी का तजुर्बा है। तो शरीर के अंदर 5 विकार दिन रात इसे तपा रहे हैं। तो महाराज जी कहते थे, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। तो हमें यह अपने देखना है कि हम कहीं जो 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 समता के मार्ग पे चल रहे हैं, उसमें हम अपने अहंकार का विकार तो नहीं बढ़ा रहे। जल जाओ, जल जाओ, जीवन नाम बिना जल जाओ। तो महाराज जी जब नाम लेने को कहते हैं, इससे 5 विकार कम होते हैं, अहंकार भी कम होता है। इन्हीं 5 विकारों में विखे लथपथ हुआ जीव शरीर के भोगों को पूर्ण करने का यत्न प्रयत्न करता है, लेकिन ये शरीर नामुकम्मल है, इसके तमाम अंग नामुकम्मल हैं, इससे मिलने वाले भोग नामुकम्मल हैं, इसलिए इन नामुकम्मल भोगों से प्राप्त होने वाले सुख भी क्षण भंगुर है। तो आजकल जो कंज्यूमर सोसाइटी है, तरह तरह के सुख के सामान बन रहे हैं, लेकिन ये सब नामुकम्मल सुख हैं। यहाँ पे जो कारें बनती हैं, आजकल की जो कारें हैं, जो लग्जरी कारें हैं, उनमें स्टीयरिंग व्हील भी गर्म हो जाता है, सीटें भी गर्म हो जाती हैं। लोग जो होते हैं आजकल, वो हर चीज में आराम ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग जो इतने आराम तलब हैं, वो किस तरह से सिमरन करेंगे, वो किस तरह से मेडिटेशन करेंगे। लोग यहाँ पे जो सोफे बनते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप सोफे में बैठोगे तो आप उसमें अंदर धंसी जाओगे। बिस्तरे जो बनते हैं, बेड जो बनते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि शरीर उसमें धंस जाता है। तो जो इतने आराम तलब लोग हैं, तो वो कैसे, जो रूहानी जिंदगी है उसमें तो महाराज जी तो तप किया करते थे। सर्दी गर्मी में ना उनको सर्दी की परवाह होती थी, ना गर्मी की परवाह होती थी, उसमें वो बैठ के वो तप किया करते थे। एक बार की बात है, पंडित रामजी दास ने आश्रम में, उनका बिस्तरा लगा हुआ था, तो उन्होंने उसके ऊपर मच्छरदानी लगा ली। तो महाराज जी ने कहा कि तुम अगर आश्रम में मच्छरदानी लगाने लगे तो तुम क्या सिमरन करोगे। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आश्रम में मच्छरदानी नहीं लगानी। इसलिए हमारे आश्रमों में नियम बने हुए हैं कि जैसे कि सर्दी गर्मी को सहन किया जाए। और लेकिन यहाँ पे तो, अमेरिका में तो इंसान को सर्दी गर्मी सहन ही नहीं करता। यहाँ पे तो जो घर बने हुए हैं, एयर कंडीशन है, सर्दियों में गर्म हो जाते हैं, गर्मियों में सर्द हो जाते हैं। तो इसलिए जीव इन भोगों की प्राप्ति से कभी तृप्त नहीं होता, और इसकी वासना नित जवान बनी रहती है। तो यहाँ पे कभी हम बूढ़े लोगों को देखते हैं, कई कई आदमी बूढ़े हो जाते हैं, वो जवान जवान स्त्रियों से शादी कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी वासना बनी हुई है। मनुष्य अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए नित अशांत और बेकरार है। आजकल के लोगों का यही संसार है, यही दुनिया है, और यही जीवन का ढांचा है। इसके अंदर 4 प्रकार की स्टेज कायम हो रही है, यानी जीव के अंदर जो जो कामना खड़ी है, वो 4 दर्जों तक फैलती है। पहली है शारीरिक सुखों की चाह, दूसरी है शरीर के संबंधी या परिवार के सुखों की चाह, तीसरी है शरीर के परिवार और उनके हम ख्याल लोगों के सुख की चाह, चौथी है देश की बेहतरी की चाह। इसके बाद वे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी मात्रा में त्याग की भावना जागृत हुई है। जब तक इंसान अपने निजी आराम को त्याग नहीं देता, दूसरों को आराम नहीं दे सकता। तो जब तक इंसान अपने निजी आराम को त्याग नहीं देता, दूसरों को आराम नहीं दे सकता। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। तो आजकल
परिवारों में इसलिए झगड़े हो रहे हैं। पत्नी कहती है कि पति रोटी बनाए, पति कहता है पत्नी रोटी बनाए। कई बार झगड़े इस बात पे हो जाते हैं, बर्तन कौन साफ करेगा, घर को कौन साफ करेगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो इस बातों पे झगड़े हो जाते हैं। जो शख्स शारीरिक सुखों का त्याग ना करके परिवार को सुख देना चाहता है, वह भूल करता है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह अपने साथ और अपने परिवार के साथ धोखा करता है। जब परिवार नहीं होता तो खूब मौज उड़ाता है, लेकिन जब परिवार हो जाता है, उसकी मैं और ममता का दायरा उसकी शरीर की सीमा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर कई दूसरे शरीर शामिल हो जाते हैं। इन तमाम शरीरों के दुख सुख वह अपने दुख सुख मानता है। तो जब किसी आदमी की शादी हो जाती है, घर में पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, तो वो इनके सुख को अपना सुख, अपने उनके दुख सुख को अपना सुख मानता है। उस वक्त वह अपने सुख की परवाह ना करके परिवार के शरीर के सुख शरीरों को सुख देने का यत्न करता है। खुद भूखा रहकर वह अपने बाल बच्चों को खिलाता है। सर्दी की कड़ी अंधेरी रातों में जब कोई नन्हा बीमार हो जाता है, तो आधी रात को मीलों चलकर डॉक्टर को बुलाता है, दवाई लाता है, सारी सारी रात जागता है। अपने शरीर के सुख के मुतालिक परवाह नहीं करता। जो दास का भी जब लड़का था, वो 2 साल का था, जब वो बीमार पड़ता था, तो दास को सारी रात नींद नहीं आती थी। वो डॉक्टरों को कॉल करता रहता था कि भाई देखो बच्ची का इतना फीवर हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर शरीर का अभिमान बाकी रहता है। तो महाराज जी यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हालांकि हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, लेकिन अहंकार जो है फिर भी बाकी रहता है। अहंकार ये है कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूं। अब ये याद रखना चाहिए कि हम परिवार को नहीं चला रहे, ईश्वर चला रहा है। इसी तरह से हम कहते हैं मेरा घर है, मेरे परिवार वाले हैं, तो यहां गलती खा जाते हैं। कहना चाहिए ये घर परमात्मा का है, ये जो घर वाले हैं ये भी परमात्मा के हैं, उनमें परमात्मा देखना चाहिए, परमात्मा उनमें जान के उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अपना जब जब इंसान की वहां पे मैं आती है, तो वो दूसरे से एक्सपेक्टेशन करने लगता है कि मैंने तो इतना किया, अब ये परिवार वाले कुछ नहीं कर रहे। मैंने तो बच्चों को इतना, मैंने बच्चों के लिए इतना इतना त्याग किया, अब बच्चे उलट के मेरे ऊपर मेरे ऊपर सवाल जवाब करते हैं। तो वहां पे इंसान को उसके उसके अहंकार को ठेस लगती है जब उसका लड़का उसके सामने बोलता है। तो ऐसे वक्त पे ये सोचना चाहिए कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, सहन करना चाहिए, क्योंकि वो जो जो बच्चा है वो आपका बच्चा नहीं है, वो ईश्वर का बच्चा है। और जब वो बड़ा होके आपसे सवाल जवाब कर रहा है और कह रहा है कि नहीं डैडी आप गलत बात कह रहे हो, तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर शरीर का अभिमान बाकी रहता है, अंदर कोई कामना छुपी रहती है। उस वक्त वह उस वक्त तक परिवार की सेवा करता है जब तक उसके मान को हानि नहीं पहुंचती। जो ही उसकी मान मर्यादा भंग हुई, कामना ने डायन का रूप लिया और घर में बला का युद्ध होने लगा। तो जब हालांकि इंसान अपने परिवार की सेवा करता है, लेकिन अहंकार में रहता है कि मैं, मेरी वजह से परिवार चल रहा है, मैं। और जब वो मैं मेरा मेरा कह के तेरा 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 कहता है, तो जो है फिर वो उसके मन में शांति रहती है, फिर वो दुखी नहीं होता। क्योंकि अगर आप जो संत होते हैं, वो अपने बच्चे को भी परमात्मा का बच्चा मानते हैं। वो कहते हैं ये परमात्मा, अगर 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 बच्चा उनका उनका लड़का जो है अगर मौत से पहले मर भी जाता है, अगर वो जवानी में मर भी जाता है, तो ये कहते हैं कि ईश्वर ने वो जो था बालक इतने दिनों के लिए मुझको दिया था और बाद में ईश्वर ने बुला लिया। तो वो सब कुछ ईश्वर का मानते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं होते। जो हमारे एक संत हुए हैं, जो गुजरात में संत हुए थे, नरसिंह मेहता करके संत हुए। तो उनका जो जवान लड़का था वो मर गया। तो वो कहते, लड़के के मरने पर वो कहते अच्छा हुआ जो वो चला गया, अब मैं ईश्वर का भजन और कर सकूंगा। जो हमारे बनारसी दास जी थे, जब उनकी माता गुजर गई, तो बनारसी दास जी महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी ने कहा
कि महाराज जी ने कहा जो जो इंसान ईश्वर के पास आना चाहता है, ईश्वर उसके बंधन काटते जाते हैं। मतलब ये है कि जब अब तुम्हारी जो माता जी हैं वो चली गई, अब तुम्हारे पास फ्री हो, तुम ईश्वर की तुम पूरी तरह से सेवा कर सकते हो। तो जो संत हैं उनकी दृष्टिकोण और होता है, उनके दृष्टिकोण में और हम संसारी लोगों के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क है। तो यही हमें सत्संग में यही आगे करना होता है कि अपना दृष्टिकोण ही बदलना होता है। जो हमारी जो जो हमारी समता की जो महाराज जी की जो शिक्षा है वो अब हमें अपने एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण बदलने को मजबूर करती है कि हम किस तरह से देख रहे हैं। तो जब वो परिवार की सेवा भी करता है तो उसे देखना चाहिए वो अपना अहंकार बढ़ा तो नहीं रहा, अहंकार कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। महाराज जी कहा करते थे, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। कि जो तो दीन रहा, जो तो हम्बल रहा, वो तो तैर गया। जो जो अहंकार में चला गया वो डूब गया। तो कबीर साहब कहते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। तो हम ये जो कर्म है, जो भी ये कर्म योग है, इसमें ये देखना चाहिए कि वो कर्म जो हमारा हमें ईश्वर से जोड़ रहा है या ईश्वर से दूर कर रहा है। अगर तो अहंकार बढ़ाने हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे आगे वासना की तीसरी स्टेज पे वे लोग नाटक करते हैं जो समाज सेवा के मैदान में उतर आते हैं। तो ये देखिए कि हम लोग जो संगत समतावाद में हैं, तो हम भी एक तरह से समाज की सेवा करते हैं। जब जब तक इंसान अपने शारीरिक सुखों की चाह और परिवार के सुखों की चाह से ऊपर नहीं उठ जाता, वह समाज की ठीक सेवा नहीं कर पाता। तो अगर हम लोग संगत समतावाद में समाज की सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमें अपना आकलन करना चाहिए कि हम हमारे हमारे को अहंकार की बीमारी तो नहीं आ रही। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अमेरिका मुल्क है, ये कहते हैं कि हम दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन दूसरे मुल्क, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प की, पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वाले लोग ये नहीं मानते कि अमेरिका ने उनकी हेल्प की, क्योंकि उनकी जो भी उन्होंने मदद की उसके पीछे अहंकार छिपा हुआ था। तो तो इसलिए महाराज जी की बड़ी कृपा है, वो हमें सेवा का रास्ता बताते हैं। उन्होंने सेवा के ऊपर पूरा चैप्टर समता विलास में लिखा है ताकि हम ये गलती ना करें। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। गुरु जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। तो गुरु से बड़ा देवता कोई नहीं है। गुरु से गुरु से बड़ा ब्रह्मा नहीं है, गुरु से बड़ा महेश्वर नहीं है, गुरु से बड़ा विष्णु नहीं है। गुरु सबसे बड़ा देवता है। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। तो उस इंसान के बहुत भाग्य हैं जो महाराज जी की सेवा करता है। लेकिन सेवा करते वक्त उसको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अहंकार, अगर 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 तो अहंकार उसने सेवा में कर लिया, तो मान लीजिए ऐसे है कि जैसे खीर में मक्खी गिर गई। आप खीर बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अगर उस खीर में मक्खी गिरी हुई हो तो फिर वो खीर आपसे खाई नहीं जाएगी। इसी तरह से वो जो सेवा है, जो महाराज जी की जो कोई सेवा है, अच्छी बात है अगर कोई सेवा करता है, महाराज जी की कोई सेवा करता है, लेकिन उस बात का ख्याल रखना है कि इसमें अहंकार तो नहीं आ रहा। जो लोग अपने अंदर शारीरिक अभिमान करते हुए वासनाओं को दिल में जगह दिए हुए हैं और साथ ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वे सच्चे समाज सेवक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खुदी और गर्ज किसी वक्त उनको एकदम नीचे गिरा देगी। वे समाज को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम लोग अगर अहंकार करते हैं सेवा में, तो हम संगत समतावाद की नुकसान करते हैं। आजकल बावजूद इतनी ज्यादा समाज सुधार संस्थाएं होते हुए समाज का उत्थान नहीं हो रहा, तो इसका यही कारण है कि सच्चे समाज सेवकों की कमी है, जिनमें ना खुदी हो ना गर्द हो। तो आजकल बहुत सी संस्थाएं हैं जो सेवा कर रही हैं, लेकिन हर जगह
इंसान को अपना अहंकार है, अपनी नंबरदारी है, इसीलिए वो ठीक ढंग से सेवा नहीं हो पाती। समाज सेवा का ढोंग रचकर जीव वहां भी नंबरदारी और लीडरी चाहता है, मान चाहता है, लोभ भी रखता है। जैसे ही उसकी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती, वही टक्कर व्याप रगड़ हो जाती है, जिसमें से अशांति और दुख के धुएं उठते हैं। तो संगत समतावाद में भी आजकल कुछ झगड़े हो रहे हैं। ऐसे सेवकों की इस अंदरूनी बीमारी से सारा समाज बीमार हो जाता है और जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, मान बढ़ाए ईर्ष्या सबको गई है खाए। तो हालांकि जो है इंसान जो है सेवा के लिए कई बार अपने कई बार रिटायर भी हो जाता है, कई बार वो अपने घर परिवार से अलग भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बारी मान बढ़ाई ईर्ष्या उसके दिमाग में आ जाती है। तो एक शब्द है, होली होली कीनी संत सेव, होली होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव, होली होली कीनी संत सेव। तो जो महाराज जी की सेवा उनके बताए तरीके से करता है, तो वो ईश्वर के साथ होली खेलता है, और वो उसके ऊपर ईश्वर का रंग चढ़ जाता है, उसके ऊपर ईश्वर का प्रेम का रंग चढ़ जाता है, लाल रंग चढ़ जाता है। तो हमें जो ये जो सेवा का जो अ, सेवा का जो जो भी महाराज जी ने जो सेवा के बारे में हमें शिक्षा दी है, उसे हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, और उसको पढ़ के अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम सेवा की कसौटी पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं। तो अंत में महाराज जी कहते हैं, अगर अगर शारीरिक बल है तो शरीर करके दूसरों की कल्याण करो। जब तक जब तक जीव ऐसा करने वाला नहीं होगा, इसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ना ही पढ़ने सुनने से कुछ बनता है, अमली जीवन से सच्चा सुख मिलता है। अपनी जरूरतों को काबू करो, इसके बगैर किसी की भलाई नहीं हो सकती। तो अपनी जो अहंकार की जो वासना है उसे हम कम करें। हर एक जीव को अपनी अपनी वासनाओं की गर्मी में तप रहा है। जीवन को सादा बनाओ, जरूरतें बिल्कुल कम करो, ताकि तुम्हारे अंदर शांति आवे, फिर तुम इसको दूसरों में बांटो। तो इस तरह से हमें महाराज जी इस तरीके से सेवा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।